अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 13 गैसियस एक्सचेंज। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन मैन, यानी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे है, हम सांस कैसे लेते हैं, हमारे अंदर ऑक्सीजन कैसे जाती है और CO2 जो हमारे सेल्स पैदा करते हैं हम उसको कैसे बाहर निकालते हैं। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, एयर पैसेज पे यानी कि हवा का रास्ता एंड सेकंड है लंग्स, फेफड़े, यानी हवा जिन रास्तों से गुजर के फेफड़ों तक पहुंचती है हमने वो रास्ते पढ़ने हैं और फिर हम लंग्स स्टडी करेंगे कि लंग्स में से गैसेस एक्सचेंज कैसी होती है। तो सबसे पहले हवा का रास्ता, ये मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है। आप हवा कहाँ से अंदर लेके जाते हैं बॉडी के अंदर, सोचिए। देखिए हमारे अंदर दो जगह ऐसी है जहाँ से हम एयर को अंदर लेके जा सकते हैं, एक तो हमारा मुंह, दूसरा हमारा नाक। लेकिन सोचिए कि हमारे असल जगह कौन सी है गैसों को अंदर लेके जाने के लिए। तो असल जगह है आपका नाक। मुंह खाने के लिए बना है, यानी यूजुअली हम अपना मुंह बंद रखते हैं और नाक से सांस ले रहे होते हैं। तो नोज़ हमारा कुदरत ने पैदा किया है सांस लेने के लिए। तो सबसे पहले आपके हवा जाती है नाक के, ये जो दो पोर है इनको उर्दू में कहते हैं नथने, ठीक है, और इंग्लिश में इनको कहते हैं नॉस्ट्रल, पंजाबी च नासा कहते हैं इन्हों। तो इन नॉस्ट्रल के ज़रिए से एयर अंदर जाती है। तो अब नाक के अंदर क्या होता है, नाक के अंदर ना काफ़ी जगह होती है। लाइक ना बेटा ऐसे समझे कि ये आपकी नॉस्ट्रल है, नॉस्ट्रल के ज़रिए हवा अंदर गई, आपके नाक के अंदर ना ये खाली जगह है, एक कैविटी है, इस कैविटी को बोलते हैं नेज़ल कैविटी। तो नाक के अंदर कैविटी में हवा पहुंच जाती है, यहाँ से हवा अंदर गई नॉस्ट्रल के ज़रिए से और कहाँ आ गई, इस जगह पे जिसका नेम है नेज़ल कैविटी। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, नेज़ल कैविटी। अब नेज़ल कैविटी में दो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है, एक है हेयर और एक है म्यूकस मेम्ब्रेन। आपके नाक की कैविटी के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है जो सीलिएटेड एपिथीलियम, ये एक एपिथीलियम है। एपिथीलियम क्योंकि किसको कहते हैं, अंदरूनी लेयर, जो आपके नाक के अंदर लेयर है उसको कहते हैं एपिथीलियम। उस एपिथीलियम के ऊपर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, यानी आपके नाक के अंदर ना काफ़ी सारे हेयर्स हैं, बाल है। तो बालों को इंग्लिश में सीलिया भी कहते हैं, इसलिए ये वाली जो एपिथीलियम है इसको क्या कहेंगे, सीलिएटेड एपिथीलियम। दिस इज सीलिएटेड एपिथीलियम। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो होती है म्यूकस मेम्ब्रेन। सीलिएटेड एपिथीलियम जो है ये म्यूकस मेम्ब्रेन ही बनाती है। ये जो मेम्ब्रेन है आपके नाक के अंदर वाली साइड पे जो मेम्ब्रेन है इसी को म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन पैदा करती है म्यूकस। तो आपके नाक के अंदर जो दूसरी चीज़ है वो है म्यूकस मेम्ब्रेन, और वो क्या पैदा करती है, वो बेटा पैदा करती है म्यूकस। व्हाट इज़ म्यूकस, म्यूकस वो चीज़ है जो सर्दियों में हमें नहीं आती, जब हमें हमारा नाक बहता है तो नाक के अंदर से जो फ्लूइड निकलता है उसको बोलते हैं म्यूकस। तो म्यूकस भी आपके नाक के अंदर कौन पैदा करता है, म्यूकस की मेम्ब्रेन। अच्छा, इन दोनों चीज़ों का फ़ायदा क्या है। हेयर का बेटा फ़ायदा ये है कि हेयर हवा को, डस्ट को फिल्टर करते हैं, हेयर डस्ट को फिल्टर कर देते हैं। दूसरी तरफ जो म्यूकस होता है ये हवा को वार्म करता है, ठीक है, और हवा को मॉइस्ट यानी नमी देता है, गीली हवा को कर देता है। जो हेयर्स हैं वो डस्ट को रोक लेते हैं, गर्दो गुबार के ज़र्रे, ताकि आपके लंग्स तक ना पहुँचे, और म्यूकस हवा को गर्मी देता है और हवा को वार्म बना देता है, ये उस नमी देता है, ये उसका फंक्शन हो गया। अब जो म्यूकस मेम्ब्रेन और नेज़ल कैविटी ये है, ठीक है, यहाँ पे सीलिया वगैरह भी मौजूद है। नेज़ल कैविटी से हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और, आपके जैसे यहाँ पे दो नॉस्ट्रल है ना, ऐसे नाक के अंदर भी नेज़ल कैविटी भी दो में डिवाइडेड है। नेज़ल कैविटी के सेंटर में दीवार होती है, एक नेज़ल कैविटी इधर है, एक नेज़ल कैविटी उधर है, और उसके बीच में 3 बोन्स होती है जो थोड़ी नीचे की तरफ आई हुई है। यानी आपके नेज़ल कैविटी के अंदर छोटी छोटी 3 बोन्स होती है जो अंदर की तरफ डिप्रेशन सा बना रही हैं। अब जी नेज़ल कैविटी में हवा यहाँ है, आपने हवा यहाँ से खींची, ठीक है, अब हवा इस नेज़ल कैविटी में है। अब हवा किधर जाएगी, अब बेटा जी यहाँ पे एक ओपनिंग है, ये कौन सी ओपनिंग है, ये है आपकी ओरल कैविटी यानी आपका मुंह, और ये है आपकी नेज़ल कैविटी यानी आपके नाक के अंदर खाली जगह। आपके मुंह में जो जगह है उसको बोलते हैं ओरल कैविटी। अब हवा आपकी नेज़ल कैविटी से इसके ज़रिए, ये क्या है, ये जो छोटा सा पोर मैंने बनाया इसको कहते हैं इंटरनल नॉस्ट्रल।
दीज आर इंटरनल नॉस्ट्रल। तो इंटरनल नॉस्ट्रल के ज़रिए हवा पहुंच जाती है यहाँ पे। ये कौन सा रीजन है? इस रीजन को बोलते हैं फेरिंक्स। ये कौन सा रीजन है? फेरिंक्स। फेरिंक्स जो है इट इज़ कॉमन फॉर बोथ फूड एंड एयर, क्योंकि जो आप खुराक खाएंगे वो भी यहाँ पे आएगी, जो हवा आप लेके आएंगे वो भी यहाँ पे आएगी। तो ये जो कॉमन नाली है, इस कॉमन नाली का नेम है फेरिंक्स। ये आपके मुंह के अंदर खुल रही है। यही वजह है कि आप नाक बंद भी कर ले तो आपके मुंह के ज़रिए से हवा अंदर जाएगी। क्यों? क्योंकि रास्ता तो कॉमन है, गुजरनी तो इसी जगह फेरिंक्स से है। अच्छा जी, तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, फिर नेज़ल कैविटी, फिर इंटरनल नॉस्ट्रल, और इंटरनल नॉस्ट्रल से हवा पहुंच गई फेरिंक्स में। फेरिंक्स के अंदर भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। याद रखें कि यहाँ पर भी अंदर वाली साइड की मेम्ब्रेन जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो म्यूकस पैदा करती है। इसलिए कभी कभी आपके मुंह में से बलगम निकलती है। क्यों? क्योंकि ये वाली म्यूकस मेम्ब्रेन भी म्यूकस पैदा करती है। ज़्यादा म्यूकस नाक में पैदा होता है, थोड़ा बहुत यहाँ भी पैदा हो जाता है। अब जी फेरिंक्स नीचे जाकर दो में डिवाइड हो जाती है। फेरिंक्स के एक साइड पे है, सामने वाली साइड पे हवा की नाली, पीछे है खुराक की नाली। खुराक की नाली का नेम होता है एसोफेगस। ये नाली है एसोफेगस और ये नाली है ट्रैकिया। ठीक हो गया जी। हवा भेजनी है फेरिंक्स से ट्रैकिया में, लेकिन हवा तो इधर भी जा सकती है, इधर भी। ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ चैप्टर नंबर 12 के अंदर। आप वो वाला मेरा लेक्चर सुन सकते हैं, यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा कि स्वेल्विंग कैसे होती है। स्वेल्विंग सर्च करिए, आपको टॉपिक मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मेरी बात गौर से सुनिए कि ये है आपका फेरिंक्स, ठीक है। फेरिंक्स के बाद यूँ सामने वाली जो नाली है ये वाली, ये हवा की है, और जो बैक साइड पे नाली है ये खुराक की है। आपने हवा भेजनी है इधर, ठीक है, खुराक भेजनी होती है इधर। तो ये नाली हवा की जो है ना, ये नीचे वाली, इसका नेम होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया के ऊपर ये जो फूला हुआ हिस्सा, इसका नेम होता है लेरिंग्स। ये क्या है? ये है लेरिंग्स। और लेरिंग्स जो है इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं। लेरिंग्स इज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। ये जो आपके गले का उभरा हुआ हिस्सा है, ये आवाज़ पैदा करता है। कैसे पैदा करता है, थोड़ा सा समझिए इसको भी स्टूडेंट्स। बात ये है कि ये जो लेरिंग्स का होल है, लेरिंग्स का ये जो गोल हिस्सा है, इसको बोलते होते हैं ग्लॉटस। यानी लेरिंग्स की ये जो ओपनिंग है, जहाँ पे फेरिंग्स एंड हो रहा है, फेरिंग्स यहाँ पे एंड हो जाएगा। जैसे ही नाली रो में डिवाइड हुई, फेरिंग्स खत्म। फेरिंग्स के बाद ये हिस्सा लेरिंग्स है। ये क्या है? लेरिंग्स। और लेरिंग्स का ये जो मुंह है, इसको बोलते होते हैं ग्लॉटस। क्या बोलते हैं? ग्लॉटस। ग्लॉटस के ऊपर ये एक कार्टिलेज का फ्लैप है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एपिग्लॉटस। ये चीज़ ये है एपिग्लॉटस। तो दरअसल एपिग्लॉटस जो है ये आपके ग्लॉटस को बंद कर देता है। कब बंद करता है? जब आप कोई चीज़ खा रहे होते हैं, यानी जब हम खाना खाते हैं ना, उस टाइम पे खाना खाते हो हम ये जो करते हैं ऐसे, तो इस टाइम पे दरअसल एपिग्लॉटस ग्लॉटस को बंद कर देता है ताकि फूड एसोफेगस में जाए, खुराक की नाली के अंदर फूड ना जाए। तो यानी कि इंटरनल नॉस्ट्रल्स के बाद फेरिंग्स जो कॉमन है हवा के लिए भी, एयर के लिए भी। फेरिंग्स छोटा सा है, ये हिस्सा फेरिंग्स है, कॉमन है। फेरिंग्स के बाद बेटा लेरिंग्स, जिसको वॉइस बॉक्स कहते हैं। अच्छा, ये वॉइस बॉक्स क्यों कहलाता है? आवाज़ इसमें कैसे पैदा होती है? तो इतने से हिस्से को मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कहा ये लेरिंग्स है, ये लेरिंग्स के ऊपर ये जो होल है, इसको बोलते हैं ग्लॉटस। और ग्लॉटस के ऊपर ये जो फ्लैप ऑफ कार्टिलेज है, इसको बोलते हैं एपिग्लॉटस, जो खाना खाते वक्त बंद कर देता है ग्लॉटस को। अब थोड़ा सा ज़रा समझिए कि म्यूकस मेम्ब्रेन होती है कहाँ पे? ग्लॉटस के अंदर। ये जी अब ये लेरिंग्स है, लेरिंग्स का ये मुंह ऊपर वाला जिसको कहते हैं ग्लॉटस। ग्लॉटस में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ऐसे आमने सामने से ना उसको खींचा जाता है, खींच के बीच में दो पर्दे से बना देती है। उन दोनों पर्दों को कहते हैं वोकल कॉर्ड। ये दोनों चीज़ें क्या है? वोकल कॉर्ड। यानी कि ग्लॉटस में म्यूकस मेम्ब्रेन स्ट्रेच होती है, दो फाइब्रस कॉर्ड बनाती है। फाइब्रस कॉर्ड का मतलब है रस्सी की तरह के दो बंडल, उनको खींचा जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन को, यानी इधर उधर से खींच के दो फीते से बना दिए जाते हैं। जब उस फीते से हवा टकराती है, दे विल वाइब्रेट। जैसे हवा के अंदर आप दो फीते बांध दे, जब उनसे हवा टकराएगी तो वो वाइब्रेट करेंगे और साउंड पैदा करेंगे। ऐसे ही हमारा लेरिंग्स जब इससे हवा टकराती है, इसमें वोकल कॉर्ड्स वॉइस पैदा करते हैं और हम बोल पाते हैं। इसके बाद जो लेरिंग्स से होती हुई हवा पहुंच जाती है इस नाली में, जो कि असली सांस की नाली है, जिसको कहते हैं ट्रैकिया।
तो यानी कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, नेजल कैविटी, इंटरनल नॉस्ट्रल, फेरिंग्स, फेरिंग्स से लेरिंग्स, लेरिंग्स से अब पहुंची हवा ट्रैकिया में, ये वाली सांस की नाली। ट्रैकिया को आप फील भी कर सकते हैं, ये जो आपके सामने ये जो नाली है इसका नेम है ट्रैकिया, जिसमें आपको हड्डियाँ सी भी दिखाई दे रही है। और ये ऊपर वाला हिस्सा उभरा हुआ लेरिंग्स है, लेरिंग्स से ऊपर ये आपके गले का यानी फेरिंग्स का हिस्सा है। अब जी हवा मौजूद है यहाँ पे, ये क्या है ट्रैकिया। ट्रैकिया के अंदर सी शेप के कार्टिलेज के रिंग लगे होते हैं। कैसे रिंग होते हैं भला? लाइक बेटा ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया में ना यूं सी शेप के रिंग, पूरे गोल नहीं होते बल्कि सी शेप के रिंग होते हैं, ऐसे बेतरतीबी से लगे हुए होते हैं ये चीज़ें। ये तो इन रिंग्स का फ़ायदा ये है कि ये कभी भी ट्रैकिया को कोलैप्स नहीं होने देते, बंद नहीं होने देते। बेशक ट्रैकिया में हवा मौजूद ना भी हो, ट्रैकिया कभी भी कोलैप्स नहीं होती। तो ट्रैकिया के बाद ट्रैकिया की लेंथ मैंने बताया 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है ट्रैकिया की हमारे इस सामने। अच्छा, ट्रैकिया वेंट्रल साइड पे है यानी आगे वाली साइड पे है, एसोफेगस इसके बैक साइड पे मौजूद है। अब ट्रैकिया जब आपके चेस्ट में पहुंचती है यहाँ तक तो ये दो में डिवाइड हो जाती है, जैसे मैंने ये दिखाया है। जब ट्रैकिया दो में डिवाइड हो जाए तब इसे ट्रैकिया नहीं कहते, इसे कहते हैं ब्रोंकाई। अब ये बन चुकी है ब्रोंकाई, तो हवा ट्रैकिया से ब्रोंकाई में आ गई। अब ब्रोंकाई एंटर हो गई आपके लंग्स में, ये दोनों आपके फेफड़े हैं, ये दोनों लंग्स के अंदर जाके ये ब्रोंकाई मज़ीद छोटी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। यानी यूं एक ब्रोंकाई है, ये वाली ब्रोंकाई जब लंग में एंटर हुई ये छोटी ब्रोंकाई में डिवाइड हो गई, फिर और छोटी में, फिर और छोटी में, यूँ स्मॉलर बनती जा रही है। जैसे एक बड़ा पाइप है उसमें से छोटे पाइप निकलते जाए और पूरे लंग में ये नालियाँ फैल जाती है। तो जो हवा आप बाहर से अंदर लेके आए हैं वो आपके पूरे लंग में चली गई स्मॉलर ब्रोंकाई की हेल्प से। अच्छा, ब्रोंकाई मज़ीद डिवाइड होती जाती है, ब्रोंकाई के ऊपर भी कार्टिलेज मौजूद होता है। ब्रोंकाई मज़ीद डिवाइड होती जाती है और आखिर पे बहुत छोटी नालियाँ रह जाती है जिनको कहते हैं ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल इनको कब कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स तब कहेंगे जब ब्रोंकाई का साइज़ 1 मिलीमीटर और लेस हो जाए। यानी अभी भी ये ब्रोंकाई ही है, जब डिवाइड होते होते 1 मिलीमीटर या इससे भी लेस डायामीटर यानी बहुत पतली रह गई तब इसको बोलेंगे ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल के ऊपर कार्टिलेज मौजूद नहीं होता, ब्रोंकाई पे कार्टिलेज होता है। पहले यहाँ पे सी शेप के रिंग होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता रिंग की जगह छोटी छोटी और इर्रेगुलर प्लेट्स ले लेती हैं और ब्रोंक्यूल के ऊपर बिल्कुल कार्टिलेज नहीं होता। ये दो डिफरेंस है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में। पहला डिफरेंस ये कि ब्रोंकाई का साइज़ 1 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है, ब्रोंक्यूल का 1 मिलीमीटर से लेस। दूसरा डिफरेंस, ब्रोंकाई के ऊपर कार्टिलेज होता है, ब्रोंक्यूल के ऊपर कार्टिलेज नहीं होता। अच्छा, जहाँ पे ब्रोंक्यूल एंड होते हैं, ज़ाहिर बात है हवा लेके ब्रोंक्यूल जा रहे हैं, ये एक ब्रोंक्यूल है, ब्रोंक्यूल पे से कार्टिलेज टोटली ख़त्म हो गया, अब कार्टिलेज नहीं है। ब्रोंक्यूल जहाँ पे एंड हुआ वहाँ पे आ गई हवा की थैलियाँ। तो ये आप देख रहे हैं हवा की थैलियाँ। अब हवा की थैलियों से पहले इस नाली को बोलेंगे एल्व्यूलर डक्ट। क्या बोलेंगे? एल्व्यूलर डक्ट। यानी हवा ट्रैकिया से कहाँ पे आई? ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई से कहाँ पे? ब्रोंक्यूल में। और ब्रोंक्यूल के मैंने इतनी सी नाली को माइक्रोस्कोप में दिखाया है, इसके एंड पे एल्व्यूलर डक्ट है और एल्व्यूलर डक्ट के एंड पे ये हवा की थैलियाँ एल्वियोलाई है। तो फाइनली हवा कहाँ आ जाती है? एल्वियोलाई में। अब पूरा सीक्वेंस देखें, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से नेजल कैविटी, फिर इंटरनल नॉस्ट्रल से फेरिंग्स, फिर लेरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल, फिर एल्व्यूलर डक्ट यानी एल्वियोलाई से पहले जो लास्ट नाली है एल्व्यूलर डक्ट और आखिर पे एल्वियोलाई यानी हवा की थैलियाँ। तो यूँ जो हवा आती है वो आखिर पे थैलियों में चली जाती है, ये थैलियाँ, और आपके एक लंग के अंदर करोड़ों की तादाद में एल्वियोलाई है। तो यानी हमारे लंग में करोड़ों की तादाद में एल्वियोलाई है, इसलिए हमारे लंग बिल्कुल सूफे की तरह यानी स्पंजी ऑर्गन है। स्पंजी ऑर्गन होने का ये मतलब है कि आप लंग को दबाएं तो वो सूफे की तरह दब जाएगा, उसको छोड़ दें वो अपनी असल हालत में आ जाएगा, क्योंकि मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई हमारे लंग में मौजूद है। तो ये है कुछ स्ट्रक्चर, ये है एयर पैसेज वे। लास्ट पे एक चीज़ रह गई, लंग के बाहर वाली साइड पे 2 मेम्ब्रेन्स होती है, यानी कि ये जो लंग की मेम्ब्रेन है अगर इसको माइक्रोस्कोप में देखें तो ये डबल मेम्ब्रेन होती है। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। इन दोनों के दरमियान में एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को कहते हैं प्लूरल फ्लूइड।
ये आउटर प्लेयोरल मेम्ब्रेन है, ये इनर, ठीक है। कलेक्टिवली इन दोनों मेम्ब्रेन्स को कहते हैं प्लेयोरा। तो प्लेयोरा से मुराद है आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन्स ऑफ लंग्स, ये प्लेयोरल मेम्ब्रेन्स है। एक चीज़ और, आपके दोनों लंग्स के नीचे एक शीट होती है, यानी हमारे लंग यहाँ पे है रिब्स के नीचे, इन लंग्स के नीचे यहाँ पे हमारी पसलियों के नीचे, रिब्स के नीचे और लंग्स के नीचे एक चीज़ मौजूद है, उसको कहते हैं डायाफ्राम। एक्चुअली ये हमारा समझ ले लंग एक हो गया, ये दूसरा लंग हो गया चेस्ट में। इनके नीचे यूँ एक थिक सी मेम्ब्रेन है जो हमारी चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से जुदा करती है, उस मेम्ब्रेन का नेम है डायाफ्राम। इसका फंक्शन मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊँगा। एक बात और, ये जो एल्वियोलाई है, हवा की थैलियाँ है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज चढ़ी होती है जो कि आप देख रहे हैं। तो इन्हीं ब्लड कैपिलरीज के ज़रिए, क्योंकि एल्वियोलाई एक तो खुद बहुत बारीक है, कैपिलरीज भी बहुत बारीक होती है, तो एल्वियोलाई की पतली मेम्ब्रेन में से ऑक्सीजन निकल के आपके ब्लड में आ जाती है और ब्लड से CO2 आपकी एल्वियोलाई में चली जाती है, जिसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज के लेक्चर एयर पैसेजवे के ऊपर। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज़।